जिनका नाम इतिहास की किताबों में लिखा जाता है, जिनका नाम इतिहास की किताबों में लिखा जाता है। जरा सोचिए उस दुनिया में कितने दिन रह गए हैं। क्या आप में कमी है? क्या उनमें खास था? क्या आप में नहीं है जो उनके पास था? महान बन सकते हैं आप, महान बन सकते हैं आप। महान आपको बनना ही होगा, आपको पढ़ना ही होगा, आपको लड़ना ही होगा। ये दुनिया चाहे रोके जितना आगे बढ़ना ही होगा। साथियों नमस्कार, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइकोलॉजिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार को प्रगति की राह पर आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो एक सूत्र, एक शब्द मैं आपको दे सकता हूं और शब्द है शिक्षा। जिन घरों में शिक्षा का प्रवेश हुआ उन घरों में से गरीबी दूर भाग गई साहब। निर्धनता किसे कहते हैं उन घरों को मालूम तक नहीं। और जो परिवार शिक्षा के प्रति अपने बच्चों के मन में आकर्षण पैदा नहीं कर पाए, तो वो चाहने के बावजूद, भरपूर मेहनत करने के बावजूद भी गरीबी की बेड़ियों को तोड़ नहीं पाए। सफलता का अगर कोई सीधा सा व्याकरण है तो वो कहीं शिक्षा के माध्यम से होकर गुजरता है, और शिक्षा कहीं स्कूल से जुड़ी हुई है। मैं खेद के साथ ये कहना चाहता हूँ कि स्कूलों के साथ कहीं हमारा संबंध, शिक्षकों के साथ कहीं हमारा संबंध, वो सामाजिक ताना बाना कहीं बिगड़ता सा चला जा रहा है। कारण कुछ भी हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं पाता हूँ कि ये ताना बाना कहीं हमारी प्राथमिकताओं की वजह से ही बिगड़ रहा है। जिन चीज़ों को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए उन चीज़ों को शायद हम महत्व नहीं दे पा रहे हैं, और जिन चीज़ों को कम महत्व देना चाहिए शायद वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले स्थान पर आ जाती हैं। अगर आप किसी के घर के बजट को देखें तो आप ये पाएंगे कि सबसे पहले राशन का खर्चा किया जाता है, उसके बाद कपड़े लत्ते की व्यवस्था की जाती है, उसके बाद मकान का किराए की व्यवस्था की जाती है, उसके बाद हॉस्पिटल का बिल अगर कोई हो तो वहाँ तो इमरजेंसी वाला मामला होता है। कोई भुगतान ऐसा नहीं कि बाद में किया जाएगा। आप हॉस्पिटल जाइए, पहले पर्ची कटती है, बाद में डॉक्टर नब्ज को हाथ लगाता है। अगर आप बात करते हो कि मोटरसाइकिल का पेट्रोल, तो पहले आप पैसे देते हैं, बाद में पेट्रोल डाला जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और स्कूल की फीस कई कई महीने लेट होती है साथियों। और जब कई कई महीने लेट होती है तो क्या होता है, मुझे एक छोटा सा वाक्य, एक छोटा सा प्रसंग याद आता है, जरा ध्यान से सुन लीजिए, आपके बेहद काम का, वो बड़ा रोचक है। हुआ यूं कि मैं एक विद्यालय में गया, उस विद्यालय के प्रिंसिपल से मेरी पुरानी मुलाकात थी। उस विद्यालय में एक नया भवन बना था। उस नए भवन को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि जरा इस नए भवन को देखा तो जाए। मैंने प्रिंसिपल साहब से अनुरोध किया कि साहब इस नए भवन को जरा दिखाइए। वो मेरे साथ चल दिए, और हम दोनों एक कमरे के बाहर से जैसे ही गुजरे तो हमारे कानों में कुछ आवाज़ आई। गुरुजी ताजमहल के विषय में पढ़ा रहे थे, और वो पढ़ा रहे थे कि ताजमहल दिल्ली में है। हम आगे बढ़े तो आवाज़ तेज हुई। आगे आगे गुरुजी पूछते थे, पीछे पीछे बच्चे जवाब देते थे, और टीचर पूछता था कि ताजमहल कहाँ है, और बच्चे जोर से जवाब देते थे कि दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ है? दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ है? दिल्ली में है। जब ये बात कई बार सुनी तो रहा ना गया। प्रिंसिपल साहब दंदनाते हुए उस कमरे में पहुंच गए, और गुस्से में, क्रोध स्वर में अध्यापक महोदय से कहने लगे कि अध्यापक महोदय, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? और क्या आप इतना भी भूल गए हैं कि ताजमहल दिल्ली में नहीं बल्कि आगरा में है? अध्यापक महोदय ने बड़ी शालीनता से और बड़ी विनम्रता से मीठा सा जवाब दिया। उस जवाब को जरा सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल साहब, ना तो मेरा दिमाग खराब हुआ है और ना मैं कुछ भूला हूं, लेकिन आप शायद भूल गए हैं कि पिछले 3 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, और जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी तब तक तो ताजमहल दिल्ली में रहेगा। जिस दिन आप तनख्वाह दे देंगे उस दिन ताजमहल को आगरा में ले आऊँगा। ठंडे दिमाग से सोचिएगा, जब बच्चे की फीस स्कूल तक नहीं पहुँचती है तो नुकसान किसका होता है? कौन ऐसा है जो अपने आप को हीन महसूस करता है? कौन ऐसा है जिसका मानसिक विकास अवरुद्ध होता है? वो आपका बच्चा है। कौन ऐसा है जिसके मन में स्कूल के प्रति आकर्षण कम होने लगता है, स्कूल के प्रति भय बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे बार बार फीस की वजह से टोका जा रहा है, तो वह बच्चा स्कूल जाने से कतराने लगता है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप ये भूल कर रहे हैं तो कृपया इस भूल को करना बंद कीजिए। अगर आपके मुंह में निवाला आता है तो ये समझ लीजिए कि जैसी ज़रूरत है शरीर की भोजन, वैसी ही ज़रूरत है शिक्षा। आप ख्वाहिशों और ज़रूरतों के अंतर को समझिए। जब बच्चा आपसे किताब के लिए कहता है तो चाहे रात के 9 के 9 बजे हो, जाकर किताब की दुकान से उस किताब को, कॉपी को, कलम को लेकर आइए, क्योंकि वह उसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर बच्चा दिन के उजाले में शाम के 5 बजे आपसे कहता है कि पिताजी मुझे एक जीन्स चाहिए, मत दिलवाइए, वह उसकी ज़रूरत नहीं है, वह उसकी ख्वाहिश है। अगर आपका बच्चा कहता है कि मुझे कोचिंग में एडमिशन लेना है, मुझे इसकी कोचिंग की फीस की व्यवस्था कीजिए, तो आपको चाहे घर गिरवी रखकर उस व्यवस्था को क्यों ना करना पड़े, आपको एजुकेशन लोन लेकर उसकी व्यवस्था को क्यों ना करना पड़े, वह कर दीजिए, क्योंकि वह उसकी ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ने में मदद करेगी। लेकिन अगर आपका बच्चा कहता है कि मुझे आने जाने के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, तो मत दिलाइए, क्योंकि वह उसकी ख्वाहिश है। वह ऑटो से जाकर भी अपनी शिक्षा पूरी कर सकता है। ज़रूरत और ख्वाहिशों के अंतर को समझिए। विद्यालय की फीस देना विद्यालय को चलाने के लिए आवश्यक तरीका है,
वो व्यक्ति जिसको सर्वाधिक सम्मान मिलना चाहिए था इस संसार में, क्षमा कीजिएगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस संसार की सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी मुश्किल तो यह रही कि यहां शिक्षा उपलब्ध ही नहीं थी। और आज अगर वो उपलब्ध है तो उसके प्रति हम आकर्षित नहीं है, उसके प्रति हम सचेत नहीं है। यहाँ ऐसा होता था कि यहाँ पढ़ाने के लिए जो गुरुकुल होते थे उनमें केवल राजघराने के बच्चों को शिक्षा मिलती थी। वो द्रोणाचार्य कहीं उस नियम से बंधे हुए थे। एकलव्य जब उसकी प्रतिमा बनाकर कुछ सीखना शुरू करता है तो द्रोणाचार्य उसका अंगूठा मांग लेते हैं। शिक्षा उपलब्ध नहीं थी, सभी के लिए स्कूल नहीं थे, और इसी वजह से कालांतर में हम पिछड़ते चले गए। यह देश कहीं टिक नहीं पाया। अगर आज भी आप चाहते हैं कि शिक्षा नहीं फले फूले, नहीं विकसित हो, तो आप अपने बच्चों को स्कूल मत भेजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार तरक्की करे तो मैं आपको कहना चाहता हूं, शिक्षा से अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम है नहीं। इसलिए शिक्षा की जरूरतों को पूर्ति कीजिए। वह चाहे स्कूल की फीस हो, चाहे कोचिंग की फीस हो, चाहे आपके बच्चे की किताब कॉपी वर्दी क्यों ना हो, आपको चाहे कितना कष्ट सहन क्यों ना करना पड़े, चाहे आपको ओवर टाइम क्यों ना करना पड़े, चाहे आपको किसी से पैसे मांग कर क्यों ना लाना पड़े, चाहे आपको घर और खेत गिरवी क्यों ना रखना पड़े, उसकी जरूरतों को पूरी कीजिए। और मैं आपको अपने जीवन के, निजी जीवन के अनुभव से कह सकता हूं कि गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर जिन बच्चों के लिए आपने अपने घर को गिरवी रख दिया है, वो एक नहीं कई कई घर बना देते हैं, कई कई मकान बना देते हैं, कई कई गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। इसलिए बच्चों को शिक्षा के प्रति संस्कार पैदा कीजिएगा। और शिक्षा के प्रति अगर आप संस्कार पैदा करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि वह व्यक्ति जिसको सर्वाधिक सम्मान मिलना चाहिए, सपने में भी जिसके लिए आपके मन से, आपके मुंह से कभी अपशब्द ना निकले, उसको अपमानित करना बंद कर दीजिए। कई बार आप बच्चे के सामने कह देते हैं कि तेरे मास्टर को हम देख लेंगे। कई बार आप कह देते हैं ऐसे मास्टर तो हमारे यहाँ नौकरी करते हैं। साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, धन में वह शक्ति नहीं कि ज्ञान को बंदी बना ले। ज्ञान की वजह से धन पैदा होता है, धन की वजह से ज्ञान पैदा नहीं होते। ऐसे बहुत धनाढ्य परिवार हैं जिनके पास ज्ञान नहीं था और उन्होंने अपने जीते जी उस धन को खो दिया। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने गरीबी की बेड़ियों को केवल इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उनके घरों में ज्ञान की पूजा होने लगी, शिक्षकों की पूजा होने लगी, शिक्षकों का सम्मान होने लगा, शिक्षकों का आदर होने लगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये सामाजिक कार्यक्रम है। ये मुनाफे की संस्कृति बेशक आ गई स्कूलों में। स्कूल कहीं बेशक हो सकता है औद्योगिक घराने और व्यापारिक घरानों ने खोल दिए हों, लेकिन वो भी हमारी डिमांड है। हम ही चाहते हैं ऐसी सुविधा वाले स्कूल, 5 स्टार संस्कृति वाले स्कूल। वह भी हमने मांगा कि साहब मेरे बच्चे को आप सीसीटीवी पे दिखा दोगे घर बैठे, साहब मेरे बच्चे को आप एसी अवेल करा सकते हो, ये भी हमने मांगा। वो स्कूल अगर चल रहे हैं तो वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक चल रहे हैं। आपने जो मांगा स्कूलों ने वह दे दिया। उसके बावजूद भी अगर आप खफा होते हैं, नाराज होते हैं, बेशक होते रहिए, लेकिन इस खफा और नाराज होने के बावजूद शिक्षक का अपमान एक बार भी नहीं होना चाहिए। मेरा निवेदन है आपसे। शिक्षक के प्रति अगर आपके मन में सम्मान नहीं है तो आपका परिवार तरक्की नहीं कर पाएगा, आपके बच्चे के मन में संस्कार कभी पैदा ना हो पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन कि शिक्षा और शिक्षक दोनों का सम्मान कीजिए। और आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो यह कहना चाहता हूं कि भले ही गलती किसी शिक्षक ने की हो, उसके बावजूद बच्चे से कभी मत कहिएगा कि यह तुम्हारे अध्यापक की गलती है। आपकी निगाह में हो सकता है कि शिक्षक गुनहगार हो सकता है कि आपके बच्चे ने जो आपको कह सुनाया है उसमें आपको आपका बच्चा बिल्कुल निर्दोष मालूम पड़ता हो, लेकिन आप अक्सर एक गलती करते हैं कि एक तरफा बात सुनकर शिक्षक का अपमान करना शुरू कर देते हैं। विद्यालय में जाते हैं और जाते के साथ राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग तो अपनी रिवॉल्वर टेबल पर रखकर अपना रौब जमाना चाहते हैं। क्षमा कीजिएगा, जब जब आप शिक्षक को अपमानित करेंगे आपके घर में गरीबी आएगी। क्षमा कीजिएगा, जब जब आप शिक्षक को अपमानित करेंगे आपके बच्चे की शिक्षा कम होती चली जाएगी, उसके मन के संस्कार मिटते चले जाएंगे, उसके मन में जो शिक्षक के प्रति आदर होना चाहिए वह समाप्त होता चला जाएगा। और ऐसे बच्चे जिनके मन में शिक्षक के प्रति आदर नहीं होता है वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। शिक्षक भी चूंकि एक मनुष्य है, लेकिन हम सभी मनुष्यों से बेहतर होने की उम्मीद हम उससे करते हैं। हो सकता है कि उससे कोई गलती हुई हो, लेकिन उस सब के बावजूद भी अगर उससे भी गलती हुई है तो आप अपने बच्चे को यह कभी ना कहें कि तुम्हारे शिक्षक ने गलत किया है। हमेशा कहें कि शिक्षक ने सही किया है। भले ही शिकायत करने के लिए आप प्रिंसिपल साहब के पास जाएं, लेकिन शिक्षक को कटघरे में खड़े करने वाला कोई नहीं है इस संसार में। कहा तो यह भी जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला है। शिक्षक गुरु कहीं गोविंद से भी पहला स्थान रखते हैं। उनकी तरफ देखने से पहले उनके चरणों की तरफ देखना पड़ता है।
तो वो चाहे आपके गुरु हों या आपके बच्चों के गुरु हों, उनका सम्मान को ठेस मत पहुंचाइए। इस दुनिया में सर्वाधिक तनख्वाह अगर किसी को मिलनी चाहिए, इस दुनिया में सर्वाधिक सम्मान अगर किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए, इस दुनिया में सर्वाधिक स्नेह किसी व्यक्ति को अगर मिलना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह व्यक्ति केवल अध्यापक है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ हैं कि अध्यापकों के गरेबान हमने अपने हाथों में पकड़ लिए हैं, और जिस दिन से हमने ऐसा करना शुरू किया है उस दिन से हमारे समाज का कहीं ना कहीं उत्थान के बजाय पतन होना शुरू हो गया है। जिस दिन से हमने समाज में शिक्षकों की बातों की अवहेलना करनी शुरू कर दी है, उनकी बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया है, उस दिन से ही उस परिवार में विखंडन शुरू हो गया है। उस दिन से उस परिवार में प्रेम और विश्वास खत्म होने लगा है। शिक्षक को विशेष स्थान दीजिए, चाहे वो आपके आध्यात्मिक गुरु हों, चाहे वो आपके बच्चों के शैक्षणिक गुरु हों, चाहे वो इस भौतिक जगत में किसी अन्य व्यवस्था को स्थापित करने वाले गुरु हों। लेकिन शिक्षक केवल धन का भूखा नहीं है, शिक्षक तो धन बांटता है। शिक्षक सम्मान का भूखा है। अगर आप शिक्षक को केवल धन से खरीदना चाहते हैं तो क्षमा कीजिएगा कि आप बड़ी भूल कर रहे हैं। इस भूल से बचिएगा। शिक्षक को सम्मान दीजिए, शिक्षक को आदर दीजिए, शिक्षक को विश्वास दीजिए, और शिक्षक के बताए हुए रास्ते पर अपने बच्चों को चलने हेतु प्रेरित कीजिए। तो आप ये पाएंगे कि आपका परिवार बहुत तरक्कियों को छूता है। आप ये पाएंगे कि आपके परिवार में खुशहाली आएगी। आप ये पाएंगे कि न केवल संपत्ति बल्कि आप समृद्धशाली होते चले जाएंगे। हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी कर लें। साथ ही बेल आइकन भी हिट कर दें, जिससे कि लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।